नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको दिया गया 4365 और 72,450 का मौसम ज्ञात करना है और प्रयोग क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, यहाँ से देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, तो 72,450। तो स्टार्ट करेंगे 72,450 से। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अगर हम लोग 72,450 से स्टार्ट करेंगे तो हमें यूक्लिड का डिवीजन लेमा पता है। क्या होता है, तो भाग लेमा ये कहता है कि a बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां पे r जो है बराबर हो जाएगा 0 के, छोटा हो जाएगा b के। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हो, 72,450 है। अब एक चीज करो कि इसको भाग कर लो कितना से, 4,365 से। बहत्तर 450 एक कम करेंगे तो आ जाएगा 4,365। 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8 और 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको 6 बार लगा सकते हैं। 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 6 छाए 36 3 39 का 9 कैरी 3, 6 3 का 18 3 21 का 1 कैरी 2, 6 चौक 24 और 2 26 0। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 6 गया 2 और ये कट गया। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4,365 गुने 16 और यहाँ पे आ गया कितना, तो 2610 अर्थात 2610। ओके, 2610 आ गया। अब आप इसको नीचे करो, 4,365। अब इसको भाग करो 2610 से। 4,365 को कितना आ जाएगा, 26 एकम 26, तो आ जाएगा 2610। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 13 में से 6 गया 7 और ये 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ से कितना आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो 2610 गुने 1 जोड़ 1755। अब 2610 को नीचे करो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2610 नीचे आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 17 एकम 17, 1755। 10 में से 5 गया 5 और यहां पे आगे आपको 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8 और ये कट जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1755 गुने 1 अजोर 855। अब आप नीचे करो 1755 को, यहां से आ जाएगा 855 से भाग करो 1755 को। 8 दूना 16, 5 दूना 10 का 0 कैरी 1, 5 दूना 10 1 11 का 1 कैरी 1, 8 दूना 16 1 17, ये 45 आएगा और ये कट जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 855 गुने 2 अजोर 45। अब 855 को नीचे करो, 855 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 एकम 45 और 45 9 में 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 चौको 36 और 4 40 कट गया। इसको लिख सकते हैं 45 गुने 19 अजोड़ 20। अब जैसे जोड़ 0। अब जैसे ही यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, अब इस प्रक्रिया को रोक देंगे, शेष शून्य आ गया, क्रिया का अंत हुआ। अब क्रिया का जब अंत हो गया तो अब आपको क्या करना है, जब शेष शून्य आता है तो उस चरण का भाजक ही मौसा कहलाता है। यहां पे आप लिख दो कि जब शेष शून्य आता है तो उस चरण का भाजक पैंतालीस है। अब उस चरण का भाजक 45 है अर्थात मौसा कितना आ गया, अतः मौसा बराबर कितना आ जाएगा, किस दो संख्या का हमने मौसा निकाला, तो पहला संख्या था 72,450, दूसरा संख्या था
4365 और इस दोनों का मौसक ज्ञात करने पे 45 आ गया। ये सही उत्तर होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो 45 कैसे आया। यहां से देखो कि जब आप 855 और 45 का मौसा करोगे ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 45 के। इसके बाद 1755 और 855 का मौसा करोगे ये भी आ जाएगा 45 के बराबर। इसके बाद 2610 और 1755 का मौसा करोगे ये भी आ जाएगा 45 के बराबर। ऐसे ही 4365 और 2610 का मौसा करोगे ये भी आएगा 45 के बराबर। और ऐसे ही 72450 और 4365 का मौसा करोगे ये भी आएगा 45 के बराबर। बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप में होता है, अथवा दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। मोटा मोटी अगर शब्दों में समझे तो हमें यह दिखाना है कि धन पूर्णांक 2q के रूप में होता है और धन पूर्णांक में सम 2q के रूप में और धन पूर्णांक में विषम 2q+1 के रूप में होता है। बस इतना ही सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, a और b की बात हो रही है तो भाग एल्गोरिथम हमें यह पता है कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी को आप यहां पे कह सकते हो a बराबर bq जोड़ r। इसका मतलब जहां पे a और b अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो a बराबर bq जोड़ r। r कहने का मतलब शेष या रिमाइंडर। r कहां होगा तो r 0 से बड़ा और बराबर होगा और b से छोटा होगा। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले इतना लिख लो, भाग एल्गोरिथम से अब a और b पूर्णांक मान लो, a और b धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक के लिए। अब एक बात हमें जरा बताओ कि अगर धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर कितना आ जाएगा, bq जोड़ r आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष आ जाएगा, जहां पे आप लिख सकते हो कि r बराबर हो जाएगा 0 से और छोटा हो जाएगा b से। ओके, अब आप b बराबर 2 रख लो, क्योंकि यहां पे 2q की बात है तो हम लोग b बराबर 2 रखते हैं। इसमें b बराबर 2 रखने पर अब जरा सा हमें यह बताओ कि b बराबर अगर 2 रखेंगे तो यहां पे लिख लो किसी q बराबर 0 के लिए तो यहां से a बराबर कितना आएगा, तो b बराबर 2 रखेंगे तो ये 2q जोड़ r आ जाएगा और r क्या होगा तो बराबर हो जाएगा 0 के और छोटा हो जाएगा 2 के। अब r जो है बराबर 0 और छोटा हो जाएगा 2 के, यहां से r बराबर कितना आ जाएगा 0 और 1। ओके, इसीलिए आप कह सकते हो a बराबर क्या आ गया 2q और जोड़ 0, जिसको हम 2q के बराबर कहेंगे। और यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 2q जोड़ 1, एक बार 0 आ गया एक बार 1 आ गया, यहां से 2q जोड़ 1 को 2q जोड़ 1 रहने दो। यहां से a बराबर 2q मिल गया, a बराबर 2q मिल गया तो एक समपूर्णांक के लिए, a बराबर 2q जोड़ 1 यह हो जाएगा विषम के लिए, तो a बराबर 2q, a एक समपूर्णांक है। और इसके बाद a बराबर 2q जोड़ 1, a एक विषम पूर्णांक है। ओके, बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक
का वर्ग 47 और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q जोड़ 1। अब देखो हमको लगता है ये गलत दिया गया है, 4q होना चाहिए, ये 47 यहां पे लिख दिया गया है। 4q कहा गया कि दिखाएं कि धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q अथवा विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप में होता है, यह आपको दिखाना है। ओके, अब सेकंड में क्या करो, जब a बराबर 2q लोगे, जब a बराबर 2q लेंगे तो a सम पूर्णांक है, इसका मतलब a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4q स्क्वायर, या बराबर कितना आ जाएगा 4r के, जोड़ जो 4q रूप का है। जहां r बराबर q स्क्वायर। ओके, लिया गया है। अब देखो, जब a बराबर 2q जोड़ 1 करेंगे तो a विषम हो जाएगा, a विषम पूर्णांक है, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2q जोड़ 1 का होल स्क्वायर, 4q स्क्वायर जोड़ 4q अजोड़ 1 बराबर कितना लिख सकते हो, 4 कॉमन लोगे तो यह आ जाएगा q स्क्वायर जोड़ q अजोड़ 1, या इसको आप लिख सकते हो 4s जोड़ 1, जो 4q जोड़ 1 का रूप है, जो 4q जोड़ 1 रूप का है। जहां s बराबर q स्क्वायर जोड़ q, लिया गया है। ओके, बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। ओके, सबसे पहले a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए हमें भाग एल्गोरिथम पता है, क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। यहां से आप कह सकते हो भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए ओके, a बराबर कितना आ जाएगा, तो bq जोड़ r, जहां पे r 12 बराबर होगा 0 के, छोटा हो जाएगा b के। ओके, अब आगे चलते हैं। चलो 6q जोड़ 1 है ना, तो पहले आप 6 रखो, b के स्थान पे 6 रखो। इसमें b बराबर 6 रखने पर, अगर b बराबर 6 रखेंगे क्या हो जाएगा, किसी q बराबर 0 के लिए क्या आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 6q जोड़ r, r बराबर 0, छोटा हो जाएगा 6 के। अब r छोटा हो जाएगा 6 से और बराबर किसके आ जाएगा 0 के,
तो यहां से आपको देखो कि आर किससे कहां से कहां तक आएगा, 0 से 5 तक आएगा। तो आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब चूंकि आपको विषम संख्या पर विचार करना है, इसीलिए आपको आर बराबर 1, 3, 5 लेना पड़ेगा। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि विषम संख्या लेना है, अतः आर बराबर 1, 3, 5 लेने पर, अगर 1, 3, 5 लेंगे तो यहां पे ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 6q जोड़ 1, या ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 6q जोड़ 3, या ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 6q जोड़ 5 जोड़ 5। यहां से आपको क्या पता चला, प्रूव हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। और यहां पे देखो फाइनल स्टेप क्या मिला, a बराबर 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 और जोड़ 6q जोड़ 5, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई, ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक बात बताओ, यहीं से एक और क्वेश्चन सीखो। अगर क्वेश्चन में आपको यह कहा जाता कि 6q एक धनात्मक सम पूर्णांक 6q जोड़ 2 और 6q जोड़ 4 होता है, इसे सिद्ध करिए। क्या करते आप, जैसे यहां पे आपने आर के स्थान पे विषम को लिया है, तो ऐसे ही अगर आप आर के स्थान पे सम को लेते तो आपको सम प्रूफ हो जाता, अर्थात ए बराबर 6q या 6q जोड़ 2 या 6q जोड़ 4 प्रूफ हो जाता। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3 के या 3 के जोड़ 1 के रूप का होगा, जहां के एक पूर्णांक है। दूसरे शब्दों में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 0 या 1 होगा। दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन बस दो तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो आपको यूक्लिड का भाग लेमा पता होगा, a बराबर bq जोड़ r होता है। यहां से आप लिख लो, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड के भाग लेमा से तो यूक्लिड के भाग लेमा से, ओके, यहां से कितना आ जाएगा, a बराबर bq जोड़ r, r बराबर आ जाएगा 0 के, छोटा हो जाएगा किसके, b के। अब पहले b बराबर 3 रखने पर, क्योंकि 3 के प्लस 1 के रूप में लाना है, b बराबर 3 रखने पर, अगर b बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो 3q जोड़ r आ जाएगा। r जो है छोटा हो जाएगा 3 से और बराबर हो जाएगा 0 से। अब आप एक चीज देखो, r कहां से कहां तक आ रहा है, छोटा हो रहा है 3 से और बराबर हो रहा है 0 से। इसका मतलब यहां से r क्या आ जाएगा, r बराबर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, क्योंकि r 3 से छोटा है। ओके, अब a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q आएगा, क्योंकि जब हमने 0 रखा तब। अब r बराबर 1 रखो, तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1। अब 2 रखो, a बराबर कितना आ जाएगा, 3q प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर अगर वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, तो 9q का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुने 3q का होल स्क्वायर, या जिसको आप 3
यू लिख सकते हो, जहां 3q² बराबर आ जाएगा u के, अर्थात पूर्णांक के। ओके, तो a² बराबर कितना आ जाएगा? a² बराबर आ जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² जोड़ 2ab जोड़ b², 9q², 6q जोड़ 1, 3 कॉमन ले लेंगे, 3q², 2q जोड़ 1, इसको आप मान लो 3b जोड़ 1, जहां पे b बराबर कितना हो जाएगा? जहां 3q² और जोड़ 2q, ये v के बराबर हो जाएगा और ये पूर्णांक होगा। फिर से a² बराबर कितना आ जाएगा? a² बराबर हो जाएगा 3q जोड़ 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a², 9q² जो 2ab जोड़ b², तो 9q², 2ab मतलब 12q, क्योंकि 3 दूना 6 दूना 12q जोड़ 4 बराबर 3 कॉमन ले लो, 3q² जोड़ 4q जोड़ 1 जोड़ कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो बराबर 3w जोड़ 1। अब जहां पे 3q² जोड़ 4q जोड़ 1, और ये बराबर किसके है? w के, और ये बराबर पूर्णांक के। ओके, अब देखो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि a² अर्थात धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m आ गया, या 3m + 1 का रूप है, जहां m एक पूर्णांक है। यहां से हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार a² अर्थात धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में है, या रूप का है, जहां m एक पूर्णांक है। बातें समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक का घन 9q जोड़ 1 या 9k जोड़ 1 या 9k + 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां k एक पूर्णांक है। अब क्या करना है? घन का मतलब क्यूब। सबसे पहले आप a धन पूर्णांक है, भाग लेमा का प्रयोग कर लो। माना कि a एक धन पूर्णांक है, तो यूक्लिड के भाग लेमा से a बराबर क्या आता है? तो bq जोड़ r आता है, जहां r बराबर हो जाएगा किसके? 0 के, और छोटा हो जाएगा b के। अब b बराबर 3 रखने पर, अगर b बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? तो 3q जोड़ r आ जाएगा, जहां r क्या होगा? तो बराबर होगा 0 से, छोटा हो जाएगा 3 से, अर्थात r क्या हो जाएगा? r बराबर आ जाएगा 0, 1 और 2, इतना ही आएगा। यहां से a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर 3q या 3q + 1 या 3q + 2, इतना ही आएगा। अब इसका होल क्यूब कर लो, a³ बराबर 3q का होल क्यूब या 3q + 1 का होल क्यूब
या 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, इसको अगर करेंगे 3 या 9 या 27, 27 का क्यू का होल क्यूब। अब यह ए क्यू आएगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो ए क्यू 27 क्यू का होल क्यूब बी क्यू एक 3ab इंटू ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर जोड़ 9q अजोड़ 1। क्या आता है फॉर्मूला, ए क्यू जोड़ 3a स्क्वायर बी जोड़ 3ab स्क्वायर और जोड़ बी क्यू, ये आता है। या 27q का होल क्यूब जोड़ 54q स्क्वायर जोड़ 36q अजोड़ 8। कैसे आया, यहां देखो ए क्यूब, यहां से 3q का होल क्यूब करेंगे 27q का होल क्यूब 3a स्क्वायर बी, तो 3 3 9, यहां से आ जाएगा 3a स्क्वायर, 3 को साइड रहने दो, a स्क्वायर यहां पे 3q अगुने 3q का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर, दोनों 18 अतिया 54, 54q स्क्वायर, और इसके बाद 3ab स्क्वायर, ये आ जाएगा 36q और ये 8 आ गया बी क्यू। अब आगे चलते हैं, अब इसको आप यहां से लिख सकते हो, इसीलिए एक लाइन और आप लिख सकते हो, 9 कॉमन लोगे, यह आ जाएगा 3q का होल क्यूब, फिर 9 कॉमन लेंगे, थ्री क्यू का होल क्यूब 3q स्क्वायर जोड़ q प्लस 1 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q जोड़ 8 आ जाएगा। इसीलिए आप यहां से लिख सकते हो ए क्यू बराबर कितना आ गया, तो 9 गुने 3q का होल क्यूब, जिसको आप 9u कह सकते हो, जहां 3q का होल क्यूब बराबर u क्या आ जाएगा, जो एक पूर्णांक है। ओके, अथवा आप ए क्यू बराबर लिख सकते हो, 9 कॉमन ले लो, यहां से आ जाएगा 3q का होल क्यूब जोड़ 3q स्क्वायर अजोड़ q अजोड़ 1, इसको आप लिख लो 9 भी जोड़ 1, जहां पे 3q का होल क्यूब 3q स्क्वायर अजोड़ q बराबर भी क्या आ जाएगा, और ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। चलो 2 केस आ गया, आप तीसरा केस इसको लो, इसको अथवा ए क्यूब बराबर आ जाएगा, 9 कॉमन लेंगे, 3q का होल क्यूब 6q स्क्वायर जोड़ 4q जोड़ 8 बराबर 9w जोड़ 8, जहां पे 3q का होल क्यूब जोड़ 6q स्क्वायर जोड़ 4q बराबर w, और ये एक पूर्णांक हो जाएगा। ओके, अब इसीलिए कह सकते हो ए क्यू बराबर 9 के या 9 के प्लस 1 या 9 के प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। जहां के एक पूर्णांक है, के एक पूर्णांक है। ओके, बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, चलो इसको याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला भाग एल्गोरिथम यूक्लिड का भाग लेमा, क्या बताए थे, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां पे ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक है
और आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेस देन बी होगा। चू को भागफल कहते हैं और आर को शेष कहते हैं, या हम लोग पहले से ये जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ओके, यहां समझो, ए और 1 का अगर मौसा करेंगे 1 आएगा, ए और ए का मौसा करेंगे ए आएगा, ए और 0 का मौसा करेंगे ए आएगा, ए और बी का मौसा करेंगे तो वो बी और ए के मौसा के बराबर हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होगा, तो मौसा ऑफ ए और बी बराबर हो जाएगा मौसा बी और आर के। पॉइंट नंबर 4, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंकित अशून्य शेष जब शेष शून्य आता है तो उस चरण का भाजक ही मौसा कहलाता है। यह हम आपको बना करके दिखा चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, जब पूर्णांकों को बी क्यू जोड़ आर के रूप में लिखा जाता है, जहां आर बराबर 0 1 2 3 या b माइनस 1, आवश्यकता अनुसार b के मान को हम ले सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 जो आवश्यकता पर ले सकते हैं। ओके।